नमस्ते। टेंशन, फियर, एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, ये सब चीज आज के जमाने में तो कॉमन हो गया है। क्या है कि लाइफस्टाइल इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ये इंटरनेट के आने के बाद आपका ये जो सारे ऑनलाइन चीजें जो हो गई हैं, तो लाइफ इजी होने के बजाय मैक्सिमम लोगों के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और हम लोग अभी पिछले 2-3 वीडियो में इसी की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा माइंड है, इसको हम लोग किस तरीके से सक्सेस कॉन्शियसनेस पे रख सकें। तो आज हम लोग उसी के बारे में और आगे बात करेंगे। तो ये सब जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये आज के दिन में नेचुरल हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपको सफलता पानी है, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनानी है, आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आप इनके साथ नहीं चल सकते हैं। इनके साथ 99% लोग तो चल रहे हैं, लेकिन अगर आप में सक्सेस कॉन्शियसनेस है तो आपको सीखना पड़ेगा कि इनका साथ कैसे छोड़ें। मैं नहीं बोलता ये कोई आसान काम है, क्योंकि आज के दिन सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है। हम जितना जानते हैं उससे ज़्यादा जानना चाहिए। बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ स्टडी करने का है, इंफॉर्मेशन का फ्लड आया हुआ है चारों तरफ। आप इसको देखेंगे कि उसको देखेंगे, इसको सुनेंगे कि उसको सुनेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हर चीज़ बहुत डिमांडिंग हो गई है। तो इसमें आप किस तरीके से इन सब को टैकल करेंगे? देखिए, ये सब के लिए आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवाइस देंगे कि भाई जब तुमको टेंशन आ रहा है और व्हेन यू आर फीलिंग लो, तो एक साइलेंस म्यूज़िक लगा लो, या मेडिटेशन में बैठ जाओ, या गीत सुनो, या फेवरेट फिल्म देखो, या बाहर घूमने निकल जाओ, या क्रिकेट या बैडमिंटन खेलना चालू करो। ठीक है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर करिए, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये आपके सेरिडॉन की गोली की तरह से है कि आपको सिर दर्द हुआ, आपने गोली ले ली, आप ठीक हो गए, 4-6-8 घंटा के लिए आप कंफर्टेबल हो गए, लेकिन वो सिर दर्द आपका फिर होगा। तो इसको जो है हम टैकल करने का तरीका समझ लें। तो इसको टैकल करने के लिए आपको खुद को एम्पावर करना पड़ेगा, खुद को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से सारी दुनिया सोचती है। क्योंकि आज तो सारा एटमॉस्फेयर नेगेटिव है, तो सब उसी तरह के लोग हैं। लेकिन आपको तो उसमें से अलग बनना पड़ेगा ना, तभी तो आप करोड़ों में से एक होंगे ना। आपका तो वो ऐसा लक्ष्य होना चाहिए कि आप लाखों में से एक होंगे। अगर आप वो लाखों की तरह ही हो गए, तब तो फिर एक ही बात हो गई ना। तो इसके मैं आपको कुछ एक ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि अलग हटके हैं, आपके सोचने के तरीके के बारे में हैं। आप उसको किस तरीके से किस चीज को लेते हैं। एक मैंने एनालिसिस किया, तो उसमें मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी समस्याएं घूमती रहती हैं, प्रॉब्लम्स घूमती रहती हैं। उसी की वजह से उसको टेंशन हो जाता है, काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, जितना समय है उससे ज़्यादा समय का काम होता है तो स्ट्रेस हो जाता है, और जब आगे का रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है तो डिप्रेशन हो जाता है, घबराहट होने लगती है। तो ये सब चीज के लिए मैंने जो एनालाइज किया कि आपके पास 10 समस्या है, मान लीजिए। और समस्या किसको बोलते हैं? समस्या उसी को बोलते हैं जिसका सॉल्यूशन होता है। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है उसको समस्या नहीं बोलते। तो अगर आपके पास 10 समस्या है, तो 10 समस्या का समाधान है, लेकिन वो समाधान
कितनी दूर है ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें दो दूरी है। एक नंबर दूरी है कि वो आपके चिंतन से कितना दूर है। चिंतन से कितना दूर है यानी कि मान लीजिए अभी मेरे को प्यास लगी है, तो मेरे को जस्ट ये बोतल उठाना है। ये 1 सेकंड में मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन मान लीजिए कि अभी यहाँ पे बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है, तो मेरे को देखना पड़ेगा, अरे बाबा कहाँ पे छाता है, किससे बोले हम यहाँ पे शूटिंग करें कि छोड़ दें। तो ये समस्या थोड़ी बड़ी है। इसके लिए मेरे को हो सकता है 20 सेकंड लगाना पड़े। मान लीजिए हमारा कैमरा जिससे शूटिंग हो रही है वो ब्रेक डाउन हो गया, तो अब मेरे को उसके लिए 5 मिनट सोचना पड़ेगा कि ये कैमरा क्या करें, किसको दिखाएं, मैं खुद खोलूं कि नहीं खोलूं, किसको दूं, जब तक ये बन के आएगा तब तक मैं शूटिंग कैसे करूंगा। तो इस समस्या का समाधान करने में मेरे दिमाग को 5 मिनट का समय लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई बड़ी समस्या भी हो सकती है कि मेरी नौकरी चली गई है और मेरे को अब दूसरी नौकरी पाना है, तो ये एक बड़ी समस्या है। या एक बड़ी बीमारी हो गई है, उसको कैसे ठीक करना है, तो वो एक बड़ी समस्या है। तो अब इसमें 2 तरह की चीज है। एक है कि हर समस्या का एक समाधान है, तो आपको उसके बारे में सोचना है। मान लीजिए आपके पास 10 समस्या है, ABCDEFGHIJ, 10 समस्या। और 10 समस्या क्या है आपके दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन अगर आप उसमें से एक समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, समाधान मतलब ढूंढेंगे क्या, मेंटली, फिजिकली, फिर मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि फिजिकली वो समस्या का समाधान दूर हो सकता है। जैसे मेरा कैमरा खराब हो गया है, तो इस समस्या का समाधान मैंने 5 मिनट में सोच लिया कि इस कैमरा को मेरे को मार्केट में भेजना पड़ेगा, उस कैमरे की दुकान में भेजना पड़ेगा, उसको दिखा करके उससे एस्टीमेट लेकर के उसको हाँ करना पड़ेगा, तब वो ये कैमरा बनाएगा। तो ये कैमरा बनने में 5 दिन हो जाएगा। अब मेरे को 5 दिन के लिए एक ऑल्टरनेटिव खोज लेना है। तो ये 5 दिन का है, लेकिन इसको सोचने में मेरे को 4-5 मिनट लगा, तो 2 टाइम फ्रेम हुआ। तो इसी तरीके से हम एक समस्या को पूरा डीप में जाए। हो सकता है किसी समस्या का समाधान 1 मिनट में मिल जाए और किसी समस्या का समाधान आपको 15 मिनट लग जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई बहुत जटिल समस्या है, तो उसके लिए आप एक काम करिए कि एक कागज लीजिए और उसमें उसके 10 प्रोबेबल सॉल्यूशंस लिखिए कि समस्या का क्या क्या समाधान हो सकता है। 1 नंबर 2 नंबर, वो आपको बड़े बेकार से भी लगे तो भी आप कम से कम उस समस्या का 10 समाधान लिखिए। ये मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड समस्या के लिए, जो बड़ी समस्या है, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो आप उसके बारे में 10 पॉइंट लिखिए कि इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये कोविड में किसी की नौकरी चली गई है, बहुत बड़ी समस्या है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसको नौकरी कैसे मिलेगी। तो अब उसको एनालाइज करना है कि इसका क्या करना चाहिए। रोज अगर वो सोचता रहेगा, उसी टेंशन में रहेगा, तो उसको डिप्रेशन आ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो उसको क्या सोचना चाहिए कि ठीक है, इस परिस्थिति में मेरे को क्या क्या करना चाहिए। तो उसको देखना चाहिए कि मैं अब इस परिस्थिति में भी कहीं नौकरी पा सकता हूँ क्या, किस जगह पा सकता हूँ, उस जगह मैं अपना एप्लीकेशन छोड़ता रहूं, या अपने जितने भी सर्कल के लोग हैं जिनसे मैं अभी फ़ोन में बात करता हूं या मिलता हूं, उनको सबको बता के रखूं कि भाई मैं एक इस तरह की नौकरी खोज रहा हूं, कुछ 19-21 हो तो भी चलेगा, मेरे को एक नौकरी चाहिए। तो वो इस तरीके से पॉइंट्स लिखे। ये भी लिखे कि अगर मैं ऑल्टरनेटिव कोई कमाई का साधन कर सकता हूँ क्या, ऑनलाइन कुछ कर सकता हूँ क्या, और
जब तक नहीं मिले तब तक अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट कर सकता हूँ, ऑनलाइन कुछ सीख सकता हूँ, कोई स्किल सीख सकता हूँ, बहुत सारी स्किल सीखने को होती है। तो इस तरीके से वो एक बार पूरा सोचे उसके बारे में, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, और उसके सारे सॉल्यूशन लिख लें, और उस सॉल्यूशन के लिए जो जो करना है उसको करें और दिमाग हल्का रखें। तो इस तरीके से एक एक करके जितनी भी समस्याएं हैं, 10 समस्याएं हैं तो 10 का सॉल्यूशन निकाल लिया, तो आप देखेंगे कि 8 समस्या तो इस सोचने से ही गायब हो गई, सिर्फ 2 बचेगी। और उसके बाद जब नई समस्या आएगी तो उसका भी ऐसा एनालाइज करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि आप इंस्पेक्टर बन जाइए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ, ये सोच के मेरे को क्या फ़ायदा है, ये सोचिए। मान लीजिए कोई टेंशन है तो सोचिए कि इस टेंशन को रखने से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा क्या। अगर समाधान नहीं होगा तो उस टेंशन को रख करके क्या फ़ायदा है। देखिए, आप कॉमन आदमी नहीं हैं, आप एक मैच्योर हैं, आप अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं, क्योंकि आपको आगे बहुत लंबी जर्नी करनी है। आपका एक सक्सेस माइंडसेट है, तो सक्सेस माइंडसेट और कॉमन माइंडसेट में फ़र्क है। तो जो दूसरे लोग करते हैं आप उस कैटेगरी में नहीं आ सकते। आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन होंगे, एक मोटिवेशन होंगे, एक सैंपल होंगे, एक नमूना होंगे। आपको देख के लोग बाग बोलेंगे कि देखो ये किसी भी परिस्थिति में स्टेबल रहता है, इसके दिमाग पे शिकन नहीं दिखाई पड़ती है, हमेशा कूलली जो है डिसीजन लेता है। तो आप दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अपने अंदर अपनानी है। और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं कि जब ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो ये करिए, ये करिए। हाँ, इसमें एक चीज़ आप ज़रूर करिए जो मैंने आपको बताया था, ऊपर देखो। जब भी आपको बहुत लो लग रहा है या डिप्रेशन लग रहा है या चिंता हो रही है या टेंशन हो रहा है, तो आप कोई अपना 1 मिनट वाला जो अपना फॉर्मूला है ऊपर देखो। ज़रूर आपको याद होगा, नहीं तो आप अगर आप ये वीडियो पहला देख रहे हैं तो 1 मिनट में बता देता हूँ कि आप गहरी सांस लेंगे और ऊपर देखेंगे और अपने को सजेशन देंगे, आई फील हैप्पी, आई फील हेल्दी, आई फील टेरिफिक, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट। और इस तरीके से अंदर से उसको फील करेंगे। क्या फील करेंगे? आई फील हैप्पी, आई फील हेल्दी, आई फील टेरिफिक, आई फील कॉन्फिडेंट। इस तरीके से अपने को सजेशन देंगे। ठीक है, तब जो है अपने कुछ मिनट इनरसाइज करके इसको एकदम पक्का कर लेंगे। इस पे एक ईंट से इसकी गथनी कर देंगे। ठीक है, और फिर दिन में आप 2-4 बार करके इस पे प्लास्टर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर अब अपना कुछ 1 मिनटों का इनरसाइज करते हैं। सीधे होकर के बैठ जाइए कुर्सी पे या नीचे, कमर सीधी रख करके 3 सांस लेंगे। पहली सांस में अपने को पूरा रिलैक्स कर लेंगे सिर से पैर तक। दूसरी सांस में हल्का फील करेंगे और अंदर खुशी भर लेंगे, आनंद भर लेंगे। तीसरी सांस में महसूस करेंगे कि आप एनर्जाइज हो गए हैं और अपनी अंतरात्मा से बात करने जा रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ चेंजिंग एडवाइस देने वाले हैं। चालू करते हैं। बैठ जाइए सीधे, आँख आराम से बंद कर लीजिए। पहली सांस लीजिए, सर से लेकर पैर तक रिलैक्स फील करिए। दूसरी सांस लीजिए, महसूस करिए पूरा बदन हल्का हो गया है, खुशियों से भर गया है
एकदम प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस लीजिए। महसूस करिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन करने जा रहे हैं अपनी अंतरात्मा से। आपके जीवन परिवर्तक बातें करने वाले हैं आप। और अपने को देखिए अपने आँखों के पटल पे, अपने एक इमेजिनरी स्क्रीन पे, और इमेजिन करिए कि आप एक बहुत ही एफिशिएंट इंसान हैं। आप में सब सक्सेस कॉन्शसनेस है। आपका भविष्य सफलताओं से भरा हुआ है और आप उसी की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से एक परीक्षा में बैठने के लिए तैयारी की जाती है, आप उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप सीख रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं। आपकी भावनाएं आपकी मालिक नहीं हैं। You are master of your emotions. Your emotions are not your masters. तो ये आप सोचिए कि आप अपनी फीलिंग के गुलाम नहीं हैं। आपकी फीलिंग्स आपकी गुलाम हैं। आप मास्टर हैं। तो आप उनके अंडर में नहीं हो सकते हैं, उनके गुलाम नहीं हो सकते हैं। आपको तरीका मालूम पड़ गया है कि किस तरीके से हर समस्या का पहले दिमागी सॉल्यूशन खोजा जाता है और उसके बाद जो है उसका फिज़िकल सॉल्यूशन आता है। आपको मालूम हो गया है कि आप अपने चिंतन से अपने टेंशन को, वरी को, एंग्जाइटी को, सबको ख़त्म कर सकते हैं। आप कोई भी टेंशन आने के पहले सोचते हैं कि इस टेंशन से मुझे क्या कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये टेंशन क्यों करना। टेंशन से तो नुकसान होता है। आज तक टेंशन से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। टेंशन से कोई अच्छा रास्ता निकल के नहीं आया है। अच्छा रास्ता तो हमेशा जब दिमाग शांत होता है, खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, तभी रास्ते निकलते हैं। तो आप इस तरीके से अगले 2 मिनट तक चिंतन करिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उसके बाद जो है आगे सोचेंगे।
आहिस्ते आहिस्ते आँख खोलने की तैयारी करिए, हथेलियों को मसलिए, हल्की सी गर्म करके आँखों पे लगाइए, चेहरे पे तो सहलाइए और महसूस करिए आप एक नई रोशनी में आ गए हैं। आपको एक नया सोचने का ढंग मिल गया है। अब जो है आपको मालूम है कि टेंशन, एंजाइटी, घबराहट, फियर को कैसे टैकल करना है। आप बेहतर होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आप जो है मेरे को कमेंट दीजिएगा कि आज का कैसा लगा, और ये शेयर करिए। आज सब कोई जो है तनाव से पीड़ित हैं, टेंशन, फियर, एंजाइटी। आज तो लोग बस खाना खाएं चाहे नहीं खाएं, ये तो कंपलसरी हो गया है, ये रोज की डोज हो गई है। तो इसकी लोगों को बहुत आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। सफल जीवन